तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इसका रुख करेंगे। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो इस वक्त की बिग ब्रेकिंग पंचकुला से आ रही है सामने। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, वाटर लेवल बढ़ने की जानकारी। उफान पर घग्गर नदी का पानी देखने को मिल रहा है। तो मोरनी में तेज बारिश के चलते यहां पर वाटर लेवल बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से नदी नाले उफान पर हैं। घग्गर नदी की स्पेसिफिकली बात की जाए तो घग्गर नदी यहां पर उफान पे है। प्रशासन ने नदी से दूर रहने की अपील की है लोगों से। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, ये जो लगातार बारिश हो रही है, ये जो झमाझम बारिश हो रही है, इसके चलते घग्गर नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है। तस्वीरें साइड बाय साइड आपके सामने हैं। घग्गर नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ गया है। लगातार बारिश के चलते घग्गर नदी उफान पर है और ये तस्वीरें आपके सामने। मोरनी में तेज बारिश हो रही है जिसके चलते जलस्तर बढ़ा है। उफान पर घग्गर नदी है, लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। बाढ़ जैसी स्थिति यहां पर बन सकती है, जिसके चलते प्रशासन ने नदी से दूर रहने की अपील की है। आईएमडी की मानी जाए तो आने वाले कुछ दिन यहां पर लगातार बारिश होती रहेगी, जिसके चलते सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़ रहे हैं। तारा, यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें साइड बाय साइड दर्शकों को दिखाई जा रही है, घग्गर नदी पूरी तरीके से उफान पर है। आईएमडी का क्या कहना है, कितने दिन तक यहाँ पर झमाझम बारिश रहेगी, कैसी स्थिति बनी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्र मोरनी और हिमाचल का कुछ एरिया है जो पानी यहाँ पर घग्गर नदी में आता है। और सुबह भी एक जो है छोटा बादल फटने की जो सूचना मिली थी, जिसके बाद जो ये जल स्तर है वो बढ़ा है और प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि घग्गर नदी से दूरी बना के रखे, नदी नालों से दूरी बना के रखे, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले दिनों में भी घग्गर नदी की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में और कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि अभी फिलहाल जो है घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है और रौद्र रूप अपनाया हुआ है, तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों को अपील कर रहा है। और वहीं पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में भी कई जगह पर जो मार्ग बंद पड़े हैं तेज बारिश के चलते, और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में वहां पर भी राहत कार्य जो है जारी है। जी तो तारा, यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें भी साफ बयां कर रही है कि नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं, अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो कौन कौन से इलाके हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं? क्या लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ सकता है? बाढ़ जैसी सिचुएशन ही बन सकती है? अब फिलहाल अभी ऐसी स्थिति जो है नहीं बनी है, स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जो पानी का जलस्तर है वो जरूर बढ़ा है, जिससे लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की गई है। अभी फिलहाल जो है लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है, कोई ऐसी स्थिति अगर आती है तो जी उससे निपटने का प्रयास जो है प्रशासन करेगा। अभी फिलहाल जो नदी नालों से दूर रहने की अपील जो है वो की जा रही है। तारा, जैसा कि जिक्र आपने बारिश का किया है, बरसात का क्या किया है, यहाँ पर मॉनसून का दूसरा चरण है, पूरी तरीके से प्रदेश को आगोश में ले चुका है। आईएमडी की रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब तक जो है मौसम ऐसा ही रहेगा, कब तक लोगों को परेशानी होगी? जी बिल्कुल, देखिए मौसम अभी जो है ऐसे ही बना रह सकता है। बारिश अगर बात करें तो वो रहेगी, और खासकर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र मोरनी है जो पंचकुला के साथ लगता एरिया है, यहाँ पर भी लगातार बारिश से कई मार्ग बंद हो रहे हैं। पानी का जो है नदी नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है। तो लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो खासकर लोग जो मोरनी घूमने के लिए जा रहे हैं वो ना जाएं। अगर अति आवश्यक कोई जरूरी कार्य हो तभी जो है वो पहाड़ों में जाएं। जी तारा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा का पड़ोसी राज्य बाढ़ से यहाँ पर तबाही की मार झेल रहा है। पंजाब की इस मुश्किल घड़ी में हरियाणा सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। सीएम नायब सैनी की ओर से पंजाब के सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है और हर संभव मदद के लिए उपलब्ध रहने का भरोसा दिलाया है। आज क्योंकि पंजाब के अंदर बाढ़ आई है और बहुत पीड़ा है, हमें भी दुख है। बाढ़ के अंदर काफी नुकसान हुआ है। मैंने आज ही पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को
एक पत्र लिखा है और मैंने कहा है कि पंजाब में, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं जो मैंने लिखा है इसमें। पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में जानकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में हमारे पंजाब के भाई बहन भारी संकट झेल रहे हैं। हरियाणा सरकार और हरियाणा की जनता इस कठिन समय में पंजाब के साथ खड़ी है। यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता, राहत सामग्री, बचाव दल, चिकित्सा सहायता या अन्य संसाधनों की आवश्यकता है तो कृपया मुझे निसंकोच अवगत कराएं। मैं आपको हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से मैं हर संभव सहायता आप जहां कहेंगे वहां तुरंत पहुंचाने